हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये थर्ड लेक्चर वीडियो होने वाला है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर का। अगर आपने प्रीवियस 2 लेक्चर वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको जो है डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जो है चेकआउट कर सकते हैं, या फिर जब आप चैनल पे विजिट करेंगे तो आपको डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन नाम की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से भी आप जो है सारे लेक्चर वीडियो एक साथ देख सकते हैं इस चैप्टर के। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर में मैंने बात की थी कि इस चैप्टर में 2 जो है टॉपिक हैं, एक तो डाइजेशन है, सेकेंड है एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन के बारे में भी मैंने बताया था कि इट्स अ ब्रेकडाउन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। जो भी मैक्रोमोलिक्यूल हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं उनका जो है ब्रेकडाउन होना सिंपल सब्सटेंसेस में, फिर उन सिंपल सब्सटेंसेस का हमारे इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से पास थ्रू कर जाना ब्लड या लिम्फ में, उसे हम लोगों ने जो एब्जॉर्प्शन कहा था। और मैंने इसका रीज़न भी बताया था कि ब्रेकडाउन क्यों होता है, ठीक है, एब्जॉर्प्शन किस प्रकार से होता है ये भी बताया था। मैंने कहा था डाइजेशन जो है वो ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर होता है, और डाइजेशन से को पढ़ने से पहले हमें डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ लेना चाहिए। इसलिए मैंने फर्स्ट लेक्चर वीडियो में जो है मेन हेडिंग डाली थी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। यस, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। मैंने कहा था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्री कैनाल, यस, एलिमेंट्री कैनाल, एंड सेकेंड इज एसोसिएटेड ग्लैंड, और एसोसिएटेड ग्लैंड में मैंने कहा था कि दीज आर द डाइजेस्टिव ग्लैंड विच आर एसोसिएटेड विद एलिमेंट्री कैनाल। 3 ग्लैंड्स का नाम मैंने लिखा था, यस, सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है, दूसरा हमने लिखा था लिवर, एंड थर्ड वाज पैंक्रियाज। ये बातें मैंने जो है फर्स्ट लेक्चर वीडियो में की थी। मैंने कहा था एलिमेंट्री कैनाल जो है स्टार्ट होता है इंटीरियर ओपनिंग, दैट इज माउथ से, ठीक है, और माउथ जो है लीड करता है बक्कल कैविटी में, बक्कल कैविटी लीड्स टू फेरिंग्स देन ईसोफेगस देन ओपन इनटू stomach then open into small intestine open into large intestine, and large intestine finally open into anus, that is posterior opening, और posterior opening पे जो है हमारा एलिमेंट्री कैनाल फिनिश हो जाता है, ठीक है। फर्स्ट लेक्चर वीडियो में जो है मैंने बक्कल कैविटी में टीथ जो होते हैं उनके बारे में बताया था, टीथ के बारे में, डेंटल फार्मूला के बारे में, जो भी क्वेश्चन नीट में आए हुए थे इस टॉपिक से रिलेटेड वो सारे क्वेश्चन भी मैंने डिस्कस किए थे। तो वो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नीट में हर साल उससे जो है क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। तो आप जो है टीथ वाले पोर्शन को एक मरतबा चेकआउट कर लीजिएगा। फर्स्ट लेक्चर वीडियो में मैंने वो सारी चीज़ें आपको बताई थी, ठीक है। और फर्स्ट लेक्चर वीडियो हम लोगों ने बक्कल कैविटी पे फिनिश कर दिया था। सेकंड लेक्चर वीडियो हम लोगों ने स्टार्ट किया फेरिंग्स से। मैंने फेरिंग्स के बारे में बताया, इसोफेगस के बारे में, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनएस पे हम लोगों ने खत्म कर दिया। लास्ट में मैंने जो है हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल करके जो है हेडिंग डाला था, जिसमें मैंने जो है एलिमेंट्री कैनाल का क्रॉस सेक्शन कट किया था। मैंने उसकी वॉल को जो है पूरा ड्रॉ किया था। मैंने कहा था कि आउटर मोस्ट जो लेयर होती है उसमें होती है सेरोसा, देन होती है मस्कुलरिस, देन होती है सब म्यूकोसा, देन होती है म्यूकोसा से सबसे अंदर होती है। और मैंने जो है पूरा डिटेल डिस्कशन वहाँ पे किया, जो भी क्वेश्चन आए थे नीट के वो भी मैंने जो है डिस्कस किए थे वहाँ पे। मैंने विलाई के बारे में बताया था, माइक्रो विलाई के बारे में बताया था, आपको क्रिप्ट के बारे में बताया था, ठीक है। तो वो सारी जो है चीज़ें मैंने सेकेंड लेक्चर वीडियो में की थी। और जो वो लास्ट वाला टॉपिक है हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, उससे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए जो है आपको सेकेंड लेक्चर वीडियो भी देखना पड़ेगा। तो 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आपने मिस कर दिए हैं। पहला जो टॉपिक है वो है टीथ वाला, जिससे क्वेश्चन आए हुए हैं, आप जब अनसॉल्व देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और जो दूसरे लेक्चर वीडियो में हमारा टॉपिक था दैट इज हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, उससे भी क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आप जो है उस वाले भी जो है टॉपिक को एक मरतबा चेकआउट कर लीजिएगा। और प्रीवियस लेक्चर वीडियो में हम लोगों ने एलिमेंट्री कैनाल को फिनिश कर दिया था पूरा। और हमारा जो आज का टॉपिक था दैट इज एसोसिएटेड ग्लैंड में 3 ग्लैंड, स्लाइवरी ग्लैंड, लिवर एंड पैंक्रियाज। हमारा फर्स्ट जो हेडिंग होगा दैट इज स्लाइवरी ग्लैंड, यस, मेन हेडिंग इज स्लाइवरी ग्लैंड, ठीक है। लिखना स्टार्ट कर दीजिए। देयर आर 3 pairs of salivary gland present just outside the buccal cavity या ओरल कैविटी, ठीक है। अब ये जो स्टेटमेंट है ये मैंने कुछ अलग से नहीं लिखा है, एनसीईआरटी का ही स्टेटमेंट है। और इस पे जो है आपको हर एक टेस्ट सीरीज़ के अंदर, हर एक जो है एग्ज़ाम के अंदर आपको इससे क्वेश्चन मिल जाएंगे। क्वेश्चन क्या आता है? स्टेटमेंट आता है, क्वेश्चन नहीं आता बल्कि स्टेटमेंट आता है। स्टेटमेंट क्या होता है कि 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट इन बक्कल कैविटी। यही एक स्टेटमेंट है जो बार बार घुमा घुमा के पूछे जा रहे हैं। या फिर यहाँ पे जो है कभी कभी चेंजेस कर देते हैं कि 3 पेयर की जगह 3 सिर्फ लिख देते हैं। 3 पेयर का मतलब 2-2 के पेयर में,
ठीक है, 3 है, 3 पेयर है, 2-2 के पेयर में होंगे तो टोटल नंबर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड 6 हो गई। ठीक है, तो एक यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, एक यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। जस्ट आउटसाइड द बक्कल कैविटी, जो 3 पेयर्ड सलाइवरी ग्लैंड है ये बक्कल कैविटी के बाहर होती हैं, बक्कल कैविटी के अंदर नहीं होती। तो इस पर जो है वो जस्ट आउटसाइड की जगह जो है इन बक्कल कैविटी लिख देते हैं। तो ये 2 स्टेटमेंट बहुत ही फ्रीक्वेंट है, आपको सभी जो है टेस्ट सीरीज के अंदर, सभी एग्जाम के अंदर मिलेंगे इसके ऊपर। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड के ऊपर। तो देयर आर 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, 3 पेयर सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं। ठीक है, तो टोटल कितनी हो गई? 6, टोटल 6 सलाइवरी ग्लैंड्स हैं जो आउटसाइड द बक्कल कैविटी प्रेजेंट होती है। और ये 3 पेयर कौन कौन सी होती हैं? फर्स्ट पैरोटिड्स, पैरोटिड्स, सेकेंड सबमंडिबुलर, सब मैंडिबुलर, या इसी को जो है एनसीईआरटी ने सब मैक्सिलरी भी लिखा है, पता नहीं क्यों, सब मैक्सिलरी। ठीक है, एंड थर्ड इज सबलिंगुअल, सबलिंगुअल। सबसे पहले तो आप डायग्राम इसका देख लो, तभी आपको समझ में आएगा। ये रहा हमारा बक्कल कैविटी का डायग्राम, जो मैं चौथी बार बना रहा हूँ। ठीक है, चौथी, जैसे लग रहा है किसी की जो है मैयत हो गई है। ध्यान से सुना, दिस इज बक्कल कैविटी, और इसका डायग्राम मैंने आपको कई बार बना के दिखाया है। ध्यान से देखो, अनलेस सपोज कि ये जो है हमारा यहाँ पे कहीं ईयर है, यहीं एक्सटर्नल ईयर जो है, ये हमारा ईयर पिन्ना यहाँ पे होगा कहीं पे। ध्यान से देखो, जो ईयर पिन्ना है उसके जस्ट दिस इज द बक्कल कैविटी, ये तो पता है ना कि भूल गए, बक्कल कैविटी। ध्यान से देखो, जो एयर पिन्ना है हमारा, एयर पिन्ना के जस्ट बिलो यहाँ पे इस पोजीशन, चीक वाले पोजीशन पे, यहाँ पे होती है एक पैरोटिड जो है सलाइवरी ग्लैंड, यहाँ पे होती है एक सलाइवरी ग्लैंड, दिस इज पैरोटिड, कॉल्ड पैरोटिड्स, पैरोटिड्स। अब एक पेयर होती है तो यहाँ पे एक होगी, एक यहाँ पे होगी। कहाँ पे पोजीशन है? चीक के पास, चीक के पास। ठीक है, दीज आर पैरोटिड ग्लैंड्स, और इनका जो है ओपनिंग होती है ये डक्ट के द्वारा बक्कल कैविटी के अंदर होती है। दूसरी जो है सलाइवरी ग्लैंड है वो यहाँ पे पाई जाती है, हमारी जो लोअर जॉ है उसके पास, यहाँ पे लोअर जॉ के पास। ठीक है, लोअर जॉ के पास जो होती है इसे कहते हैं हम लोग सबमंडिबुलर, सबमंडिबुलर। ठीक है, और इसकी पोजीशन क्या है? लोअर जॉ, लोअर जॉ के पास पाई जाती है। ठीक है, एंड देन जो हमारी टंग होती है, ये हमारी टंग है, टंग के जस्ट बिलो यहाँ पे एक छोटी मोटी जो है सलाइवरी ग्लैंड होती है जिसे हम लोग कहते हैं सबलिंगुअल, सबलिंगुअल। ये कहाँ पाई जाएगी? बिलो द टंग, बिलो टंग। पोजीशन क्लियर हो गई। पैरोटिड जो है वो चीक के पास यहाँ पे कहीं पे पाई जाएगी, सबमंडिबुलर जो है लोअर जॉ के पास पाई जाएगी, और सबलिंगुअल जो है टंग के नीचे होगी। ठीक है, इनके बारे में कुछ और भी बातें हैं जो मैं ऊपर लिखूंगा, ध्यान से देखना। यस, और साथ में लिखते रहना, नोट्स बनाते रहो, इंपॉर्टेंट है। पैरोटिड ग्लैंड जो है ये हमारी लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है। पैरोटिड इज द लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, और जो मंडिबुलर है सबमंडिबुलर, सबमंडिबुलर जो है सेकेंड लार्जेस्ट, सेकेंड लार्जेस्ट। एंड जो लिंगुअल है सबलिंगुअल, दीज आर द स्मॉलेस्ट सलाइवरी ग्लैंड, स्मॉलेस्ट सलाइवरी ग्लैंड। अब यहाँ पे एक बच्चों को मिथ होता है कि पैरोटिड जो है वो लार्जेस्ट है तो इसका सिक्रीशन भी लार्ज होगा, सबसे ज़्यादा इसका सिक्रीशन होगा। ऐसा नहीं है, जो पैरोटिड होती है इसका सिक्रीशन जो होता है वो 20 to 25% ही होता है, 20 to 25% ऑफ टोटल सलाइवा। सलाइवा क्या होता है उसके बारे में भी हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। तीनों जो है ग्लैंड्स है, तीनों पेयर ऑफ ग्लैंड जो है इनके सिक्रीशन को हम लोग जो है सलाइवा बोलते हैं। तो टोटल जो सलाइवा का सिक्रीशन होता है हमारे बक्कल कैविटी के अंदर, उसका 20 to 25% जो है पैरोटिड ग्लैंड सिक्रीट करती है, जबकि ये लार्जेस्ट ग्लैंड है, लेकिन इसका सिक्रीशन सबसे ज़्यादा नहीं होता, सबसे ज़्यादा होता है मंडिबुलर का, अबाउट 70% ऑफ द टोटल सलाइवा।
तो टोटल सलाइवा का लगभग 70% जो है वो सीक्रेट करती है मंडिबुलर, जबकि ये लार्जेस्ट नहीं है। तो ये जो है आप मिथ में ना रहिएगा कि पैरोटिड सबसे बड़ी ग्लैंड है, सलाइवरी ग्लैंड है, तो इसका सिक्रीशन भी सबसे ज़्यादा होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। सबलिंगुअल जो है ये सबसे स्मॉलेस्ट है और इसका सिक्रीशन भी सबसे कम होता है। यहाँ पे आप जो है मिथ में रह सकते हैं। टोटल सलाइवा, ठीक है, टोटल सलाइवा का 3 to 5% जो है वो सबलिंगुअल जो है सिक्रीट करती है। ये चीज़ क्लियर हो गई, ठीक है। पैरोटिड ग्लैंड, मैंडिबुलर और लिंगुअल तीनों ही जो है बक्कल कैविटी के बाहर प्रेजेंट है, बक्कल कैविटी के बाहर प्रेजेंट है, लेकिन इनका सिक्रीशन कहाँ है? बक्कल कैविटी में, विद द हेल्प ऑफ डक्ट्स। दीज आर द डक्ट्स। और ये जो ग्लैंड्स हैं, दीज सलाइवरी ग्लैंड्स, इनकी डक्ट्स का अलग अलग नाम होता है, ठीक है। पैरोटिड ग्लैंड की जो है, पैरोटिड ग्लैंड की डक्ट का नाम है स्टेनसन्स डक्ट, स्टेनसन्स डक्ट, स्टेनसन्स डक्ट, ठीक है। और मंडिबुलर का नाम है वार्टन्स डक्ट, सॉरी वार्टन्स डक्ट, वार्टन्स डक्ट, ठीक है। और लिंगुअल का नाम है रिविनस डक्ट। मैंने स्पेलिंग सही लिखी है कि नहीं, मैं इस बात पे जो है परेशान हूँ। आई थिंक मैंने सही लिखा है। स्टेनसन्स डक्ट, पैरोटिड ग्लैंड, स्टेनसन्स डक्ट, ये रही डक्ट, ध्यान से देखो, ठीक है। सब मंडिबुलर की ये रही डक्ट, देखो दीज आर द वार्टन्स डक्ट्स। एंड लिंगुअल में रिविनस डक्ट, दैट इज ये रही छोटी मोटी सी, दैट इज रिविनस डक्ट लिंगुअल की। तो पैरोटिड ग्लैंड जो है लार्जेस्ट ग्लैंड है, इसका टोटल जो सिक्रीशन होता है सलाइवा में वो 20 to 25% होता है। मंडिबुलर जो है सेकंड लार्जेस्ट है, इसका जो है सबसे ज़्यादा सिक्रीशन होता है, दैट इज 70%। लिंगुअल जो है ये स्मॉलेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है, जिसका सिक्रीशन स्मॉलेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है, सॉरी 3 to 5% जो है इसका टोटल सिक्रीशन होता है सलाइवा का, ठीक है। डक्ट्स मैंने लिख दिए हैं, एनसीईआरटी में लिखा नहीं है, और इसलिए जो है बच्चे परेशान होते हैं इसको याद करने पर। मैं भी परेशान हुआ करता था, इसलिए मैंने एक इसकी ट्रिक बनाई थी। ट्रिक बड़ी ही शानदार है, ध्यान से देखो, ठीक है। ट्रिक बहुत जो है शानदार ट्रिक है, आपको हमेशा याद रहेगी। ट्रिक है प्यार से मेरे लिए वो लाई या फिर टैस करके लिख लो लाया। अब डिपेंड करता है कि आप कौन है, ठीक है। लाई है या लाया है वो आप पे डिपेंड करता है। लाई या लाया रसगुल्ले, रसगुल्ले, देखो कितनी अच्छी ट्रिक है, फ्री में रसगुल्ला मिल रहा है, ठीक है। प्यार से मेरे लिए वो लाई या लाया रसगुल्ले। पी स्टैंड फॉर, प्यार से पी स्टैंड फॉर पैरोटिड्स, पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है। एंड पैरोटिड की एस स्टेनसन्स डक्ट, स्टेनसन्स डक्ट। थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। मैंने पहले लिखा है सलाइवरी ग्लैंड के बारे में, देन उसकी डक्ट के बारे में। ऊपर वाला मेरे लिए, दैट इज मंडिबुलर, मंडिबुलर, ठीक है। लिए स्टैंड किसी चीज़ के लिए नहीं करता, तो इसको कट कर देना, ठीक है। वो स्टैंड फॉर वार्टन्स डक्ट, वार्टन्स डक्ट, ठीक है। लाई या लाया स्टैंड फॉर लिंगुअल या सब लिंगुअल, ठीक है। एंड रसगुल्ले स्टैंड फॉर रिविनस डक्ट, रिविनस डक्ट। ओ नहीं होता है भैया, कहाँ बार बार वो लिख रहे हो, ठीक है। NUS, ठीक है। लिंगुअल स्टैंड फॉर रिविनस डक्ट। तो ये चीज़ क्लियर हो गई, ठीक है। प्यार से मेरे लिए वो लाई या लाया रसगुल्ले, पैरोटिड स्टेनसन्स डक्ट, जो है मंडिबुलर दैट इज वार्टन्स डक्ट, एंड लिंगुअल दैट इज रिविनस डक्ट। ये चीज़ याद रहेगी, ठीक है। और तीनों जो है ग्लैंड की जो सिक्रीशन को हम लोग कहते हैं सलाइवा। मैंने अभी जो है लिखा था 3 जगह सलाइवा, सलाइवा। तो इन तीनों का जो सिक्रीशन होता है उसे हम लोग जो कलेक्टिवली कहते हैं सलाइवा। और सलाइवा के बारे में कुछ बातें यहाँ पे नहीं दी हुई हैं, जहाँ पे मैं अभी हूँ एनसीईआरटी के जो है पॉइंट ऑफ व्यू से आप जब देखेंगे तो जहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ वहाँ पे तो नहीं दिया हुआ है। जो डाइजेशन वाला पॉइंट है वहाँ पे जो है सलाइवा के बारे में दिया हुआ है, वो भी हम यहीं पर पढ़ लेंगे। तो सलाइवा के बारे में जान लो कुछ बातें। यस, सलाइवा सबसे पहले तो विस्कस फ्लूइड है, ठीक है, आप सभी को पता है विस्कस फ्लूइड, चिपचिपा। एंड इसका जो ऑप्टिमम पीएच होता है, ऑप्टिमम पीएच वो होता है 6.8, एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये, ठीक है। स्लाइटली एसिडिक, स्लाइटली एसिडिक या ऑलमोस्ट न्यूट्रल भी बोल सकते हो, 7 होता तो न्यूट्रल हो जाता, ठीक। तो ऑलमोस्ट न्यूट्रल भी बोल सकते हो। सलाइवा इज अ विस्कस फ्लूइड जिसका ऑप्टिमम पीएच होता है 6.8, ठीक है। एंड सलाइवा जो है इज कंपोज्ड
कंपोज्ड ऑफ वाटर एंड म्यूकस। ठीक है, वाटर जो है इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा होती है सलाइवा में, जो है 90 से भी ज़्यादा होती है, 90% से भी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो सलाइवा इज अ विस्कस फ्लूइड जिसका ऑप्टिमम पीएच होता है 6.8, स्लाइटली एसिडिक, कंपोज्ड ऑफ वाटर एंड म्यूकस, एंड इट कंटेन इलेक्ट्रोलाइट्स। वैसे तो आप जो है साइड बुक्स में देखेंगे तो बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स का नाम दिया हुआ है, लेकिन एनसीईआरटी में लिखा है सोडियम आयन के बारे में, पोटेशियम आयन के बारे में, क्लोराइड आयन के बारे में और बाइकार्बोनेट आयन के बारे में। ठीक है, तो इन 4 के बारे में लिखा हुआ है सिर्फ एनसीईआरटी के अंदर। बाकी जो है आप जो है इंटरनेट पे खोजते रहें, आपको खूब सारा याद करने को चीज़ें मिल जाएंगी। तो इट कंटेन इलेक्ट्रोलाइट्स सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन, बाइकार्बोनेट आयन, ये चीज़। ठीक है, तो सलाइवा इज अ विस्कस फ्लूइड जिसका ऑप्टिमम पीएच 6.8 है, कंपोज्ड ऑफ वाटर एंड म्यूकस, कंटेन इलेक्ट्रोलाइट्स, एंड इट आल्सो कंटेन a digestive एंजाइम। ये देखो बोनस चीज मिल गई, जिसे कहते हैं सलाइवरी एमाइलेज, सलाइवरी एमाइलेज क्यों कहा? क्योंकि आप जो है एक और एमाइलेज के बारे में पढ़ेंगे, पैंक्रियाटिक एमाइलेज, अभी जो है आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो सलाइवा नाम लगा दिया जहाँ से आपको जो है डिफ्रेंशिएट करने में आसानी हो जाए, या इसी को बोलते हैं टाइलिन। ठीक है, तो सलाइवा में एक डाइजेस्टिव ग्लैंड बोल रहा हूँ, डाइजेस्टिव एंजाइम भी है, दैट इज सलाइवरी एमाइलेज या टाइलिन। ठीक है, यानी इट आल्सो कंटेन लाइसोजाइम। लाइसोजाइम के बारे में मैंने जो है प्रीवियस लेक्चर वीडियो में बताया था, एक क्वेश्चन भी बताया था एनसीईआरटी वाला, नीट वाला, आपको याद? नीट वाला क्वेश्चन क्या था कि क्रिप्ट ऑफ लेवर गुण की कौन सी सेल है जो सिक्रीट करती है लाइसोजाइम? कौन सी सेल थी? पैनेथ सेल। ठीक है, लाइसोजाइम पे, यहाँ पे भी लाइसोजाइम पाया जाएगा, और इसके बारे में मैंने बताया था, इसका एंटीबैक्टीरियल या एंटीमाइक्रोबियल ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट सलाइवरी ग्लैंड एंड सलाइवा। सलाइवरी ग्लैंड 3 पेयर्ड होती हैं, या जो बक्कल कैविटी होती है उसके जस्ट बाहर प्रेजेंट होती हैं, और तीनों का सिक्रीशन डक्ट के द्वारा बक्कल कैविटी के अंदर होता है। कौन कौन सी थी? पैरोटिड, सबमंडिबुलर एंड जो है सबलिंगुअल। पैरोटिड जो है सबसे बड़ी है, जो सबलिंगुअल है वो सबसे छोटी है। पैरोटिड का जो है सिक्रीशन 20% होता है, मंडिबुलर का सिक्रीशन जो है 70% होता है, और इसका जो है सिक्रीशन लिंगुअल का वो 3 to 5% होता है। डक्ट्स के बारे में मैंने एक ट्रिक बता दी प्यार से, मेरे लिए वो लाई या लाया रसगुल्ले। ठीक है, सलाइवा के बारे में, इस विस्कस फ्लूइड जो है जिसका पीएच जो है 6.8, स्लाइटली एसिडिक, कंपोज्ड ऑफ वाटर एंड म्यूकस, जिसमें होते हैं इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन एंड बाइकार्बोनेट आयन। इसके अलावा जो है इसमें एक डाइजेस्टिव एंजाइम पाया जाता है जिसमें हम लोग बोलेंगे सलाइवरी एमाइलेज एंड टाइलिन। इसका काम क्या होता है ये हम लोग आगे जब डाइजेशन वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो हम लोग वहाँ पे पूरा जो है डिटेल डिस्कशन करेंगे इसके बारे में। ठीक है, और इसमें पाया जाता है लाइसोजाइम विच आर एंटीबैक्टीरियल, जो एंटी बैक्टीरिया को किल करता है, हमारे जो है बक्कल कैविटी में पाई जाती हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट सलाइवरी ग्लैंड एंड सलाइवा। मैं पूरा ही जो है बोर्ड इरेज करूंगा और हम जो है सेकेंड जो हमारी डाइजेस्टिव ग्लैंड है उसके बारे में पढ़ेंगे, दैट इज लीवर। ओके, एसोसिएटेड ग्लैंड में हमारी जो सेकेंड ग्लैंड है दैट इज लीवर। लीवर के बारे में पहला पॉइंट, लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड, इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, एनसीईआरटी का लाइन है। ठीक है, और इसका कलर होता है रेडिश ब्राउन इन कलर। ठीक है, ब्राउन मुंडे। ध्यान से देखो, लीवर का वैसे तो जो है स्ट्रक्चर दिया नहीं है एनसीईआरटी में, लेकिन जो है आप जो है डाइजेस्टिव सिस्टम वाला जो डायग्राम है उसमें देखेंगे तो आपको रेडिश ब्राउन कलर का ये दिखेगा। अब क्योंकि लार्जेस्ट ग्लैंड है तो भाई एक क्यूरियोसिटी होती है कि वेट कितना होता है। यस, वेटिंग अराउंड 1.2 to 1.5 kg इन अडल्ट। ठीक है, इसका जो वेट होता है वो अराउंड 1.2 से 1.5 kg के अंदर होता है, और एडल्ट के अंदर होता है। जो चाइल्ड होते हैं उनके अंदर जो है लीवर का वेट कम होता है। ठीक है, और लीवर के बारे में एक और बात लिख लो, सिचुएटेड राइट साइड
ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी जस्ट बिलो डायाफ्राम। अब ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है, आपने जो है डायग्राम देखा है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, स्ट्रक्चर देखो ध्यान से लीवर का, कुछ इस प्रकार से हमारा लीवर होता है। ठीक है, इस प्रकार से कुछ लीवर दिखाई देता है। ये कुछ ज़्यादा ही कॉर्नर हो गया, इसको सर्कुलर कर दो, ये हो गया। दिस इज लीवर। लीवर में दो लोब होते हैं। ये जो लीवर है ये दो लोब में डिवाइडेड है और ये डिवीजन होता है बाय अ लिगामेंट। यस, बाय अ लिगामेंट, जिसे हम लोग बोलते हैं फिलीफॉर्म लिगामेंट। ये सिर्फ इस जो है लीवर को दो लोब में डिवाइड ही नहीं करता, बल्कि ये जो है अटैचमेंट में भी हेल्प करता है। अब जो ऐसा तो है नहीं कि एब्डोमिनल कैविटी में ऐसे लीवर उड़ रहा है, उड़ेगा तो नहीं। ठीक है, तो ये जो है इसको हेल्प करता है अटैचमेंट में, एब्डोमिनल वॉल से जो है ये इसको अटैच रखता है अपनी पोजीशन पे। और इसमें दो लोब बन गए, एक ये है हमारा लेफ्ट लोब और ये है हमारा राइट लोब। और ध्यान से देखो, मैंने इसको थोड़ा छोटा बनाया है, इसको बड़ा बनाया है, क्योंकि ये लार्ज होता है, लार्जेस्ट या लार्ज। ठीक है, और ये होता है स्मॉलेस्ट। जो लेफ्ट लोब होता है वो छोटा होता है एज कंपेयर टू राइट लोब। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब राइट लोब के पोस्टीरियर सरफेस पे, ये वाले सरफेस जो है, दीज आर द पोस्टीरियर सरफेस, यहाँ पे एक थिन मस्कुलर सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे बोलते हैं गॉल ब्लैडर, जिसको बोलते हैं गॉल ब्लैडर। ठीक है, और गॉल ब्लैडर की ये एक डक्ट मैंने बनाई है। दिस डक्ट इज कॉल्ड सिस्टिक डक्ट। नाम सारे जो है आपको यहाँ से याद करते चलना है। गॉल ब्लैडर की डक्ट दैट इज सिस्टिक डक्ट। और ये जो दोनों लोब हैं लीवर के, इनसे भी एक एक जो है डक्ट निकलती है, जिसे बोलते हैं हिपैटिक डक्ट्स। क्या बोलते हैं? हिपैटिक डक्ट्स। और जब ये हिपैटिक डक्ट्स इन दोनों लोबों से निकल के आती हैं तो सिस्टिक डक्ट से मिल जाती हैं और मिल करके एक कॉमन जो है डक्ट बनाती है, जिसे हम लोग बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट। इसके बारे में और डिस्कशन करेंगे। तो बहुत सारे नाम मैंने बता दिए यहाँ पे। पहली बात, लीवर जो है दो लोब में डिवाइडेड है, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब। राइट लोब बड़ा है, लेफ्ट लोब छोटा है। किसके द्वारा? फिलीफॉर्म लिगामेंट के द्वारा। दोनों लोब से एक एक हिपैटिक डक्ट निकली हुई है और ये हिपैटिक डक्ट जो है वो गॉल ब्लैडर, जो कि एक थिन मस्कुलर सैक है जो प्रेजेंट है राइट लोब के पोस्टीरियर सरफेस के पास, वो जो है उसकी डक्ट से जो है ये हिपैटिक डक्ट जो है मिलके बनाती है कॉमन बाइल डक्ट। और इसकी डक्ट का, गॉल ब्लैडर की डक्ट का नाम है सिस्टिक डक्ट। ध्यान से देखो, लोब जो है ये जब हम सुन लेते हैं, एनसीईआरटी की लाइन पढ़ोगे, जब हमारे माइंड में ये लोब चला जाता है तो एक नया शब्द आता है एनसीईआरटी की लाइनों में, दैट इज लोब्यूल, और वहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है। इसके लिए मुझे एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। जब हम लोग जो है किसी भी लोब की, चाहे राइट लोब ले लो चाहे लेफ्ट लोब ले लो, जब हम लोग इसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हमको कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर नज़र आएंगे, कुछ हेक्सागोनल जो है स्ट्रक्चर नज़र आएंगे। इन्हें हम लोग बोलते हैं लोब्यूल, हिपैटिक लोब्यूल। तो यहाँ से तो कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाना चाहिए। लोब दो हैं, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब, और जब आप इनको जो है माइक्रोस्कोप से देखोगे तो आपको दिखेंगे लोब्यूल, हिपैटिक लोब्यूल, जो हेक्सागन जैसा स्ट्रक्चर होता है। एकदम हेक्सागन तो नहीं होता है, बल्कि हेक्सागन जैसा ही होता है। ठीक है, और इस लोब्यूल, हिपैटिक लोब्यूल के चारों तरफ एक थिन लेयर पाई जाएगी। ये देखो कुछ इस प्रकार से। दिस थिन लेयर इज कॉल्ड ग्लीसन्स कैप्सूल। ये बात क्लियर हो रही है कि नहीं? ठीक है, तो हिपैटिक लोब्यूल की चारों तरफ एक थिन कनेक्टिव टिश्यू की लेयर पाई जाती है, ग्लीसन्स कैप्सूल। मैं सारी बातें अभी लिखवाऊंगा स्टेटमेंट में भी। ठीक है, और इसके जो सेंटर में एक वेन पाई जाती है जिसे बोलते हैं सेंट्रल वेन। देखो, मैं पीएचडी नहीं कराना चाहता, ये सारी बातें एनसीईआरटी में नहीं लिखी हुई हैं, सिर्फ आपको समझाने के लिए, एनसीईआरटी की लाइनें समझाने के लिए मैं ये बना रहा हूँ। आप चाहे तो मत बनाएं, ठीक है। इस चीज़ को सेंट्रल वेन पाई जाती है, और ये जो इस लोब्यूल के कॉर्नर्स हैं, यहाँ पे तीन डक्ट्स पाई जाती हैं, और इन तीन डक्ट के पेयर को कलेक्टिवली कहते हैं
कलेक्टिवली कहते हैं पोर्टल ट्रायड, पोर्टल ट्रायड। ये बात क्लियर हो गई। अब इस पोर्टल ट्रायड में 3 जो डक्ट हैं वो कौन कौन सी हैं? ये देखो बीच वाली जो होती है इसे हम लोग बोलते हैं पोर्टल वेन, ठीक है। और जो राइट और लेफ्ट साइड में होती है, ठीक है, राइट साइड में मान लो हिपैटिक आर्टरी बोलते हैं, हिपैटिक आर्टरी, ठीक है। और ये जो होती है ये होती है बाइल डक्ट, बाइल डक्ट। इतनी सारी कहानी बताने का रीजन क्या है अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो कॉर्नर कॉर्नर पे 3-3 डक्ट का जो है ग्रुप होता है जिसे हम लोग बोलते हैं पोर्टल ट्रायड। और इसमें होते कौन कौन से हैं? पोर्टल वेन होती है, हिपैटिक आर्टरी होती है और बाइल डक्ट होती है। ये बात क्लियर हो गई। और ये जो खाली स्पेस है इसमें होती है सेल्स जिसे हम लोग बोलते हैं हिपैटिक सेल्स, हिपैटिक सेल्स, या इन्हीं को हम लोग बोलते हैं हिपैटोसाइट, हिपैटोसाइट, या एक और नाम दे सकते हो लीवर सेल, लीवर की सेल, ठीक है। तो हिपैटिक सेल या हिपैटोसाइट जो है इस ओपन स्पेस में जो होती हैं और इसका अरेंजमेंट अपीयर्स लाइक अ कॉर्ड, ठीक है। इस प्रकार से इनका अरेंजमेंट कॉर्ड जैसा होता है। ध्यान से देखो, तो मैंने बहुत सारा ज्ञान आपके सामने रख दिया, आपको जो है कलेक्ट करना है। जो हमारा लीवर है इसके 2 लोब, राइट लोब, लेफ्ट लोब, आपको माइक्रोस्कोप से देखोगे तो आपको दिखेंगे हिपैटिक लोब्यूल जो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है। अच्छा, हिपैटिक लोब्यूल के चारों तरफ थिन जो है कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है, दैट इज ग्लीसन्स कैप्सूल, ठीक है। और इस हिपैटिक लोब्यूल के अंदर पाई जाती हैं हिपैटिक सेल्स या हिपैटोसाइट या लीवर सेल, आप जो भी कहो, ठीक है। और लीवर सेल जो है दीज हिपैटोसाइट्स दीज सिक्रीट बाइल, क्या बाइल सिक्रीट करती हैं। अभी लिखना अभी नहीं है, लिखना, ठीक है, लिखते हैं अभी। दीज हिपैटोसाइट सिक्रीट जो है बाइल। अब क्या होता है कहानी सुनो। ये जो हिपैटिक आर्टरी है और ये जो है पोर्टल वेन है, पोर्टल वेन के बारे में आप नहीं जानते होंगे, जो हमारा जो सर्कुलेटरी वाला चैप्टर है उसमें मैं बताऊंगा पोर्टल वेन के बारे में। पोर्टल वेन और हिपैटिक आर्टरी कैरी करती हैं ब्लड, क्या लाती हैं? ब्लड। तो ये रहा जो है, मान लो हमारा यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, दिस इज पोर्टल ट्रायड, ठीक है। और यहाँ से ये लाई ब्लड जो हिपैटिक सेल्स के ओपन स्पेसेस में जाता है। और ये जो हिपैटोसाइट सेल्स हैं ये पूरी जो है इस ब्लड के अंदर बाथ में हो जाती हैं, ठीक है। ध्यान से देखो, ठीक है। और देन दे सिक्रीट हिपैटिक सेल्स देन सिक्रीट बाइल। और बाइल क्या होता है? वो बाइल अपोजिट डायरेक्शन में, ये जो है ब्लड रिलीज कर रही हैं और ये ब्लड जो है ये ओपन स्पेसेस में जाता है और ये सेल सारी बात हो जाती है ब्लड में। एंड देन ब्लड जो है ये सेंट्रल वेन में चला जाता है एंड देन आगे बढ़ जाता है, ठीक है। एंड ये जो सेल्स है देन सिक्रीट करती हैं बाइल, और बाइल अपोजिट डायरेक्शन में ये दोनों सिक्रीट करते थे, क्या जो है रिलीज करते थे ब्लड जो है ओपन स्पेसेस में जाता था। और ओपन स्पेसेस से बाइल जो है सिक्रीट होकर के आता है इस बाइल डक्ट के अंदर। ये बात क्लियर हो गई। पोर्टल ट्रायड में 3 लोग, 2 लोग जो है वो सिक्रीट कर रहे हैं ब्लड जा रहा है ओपन स्पेसेस में और पोर्टल वेन में जाकर के वो अपना काम कर दे रहा है। और जो हिपैटोसाइट्स हैं वो सिक्रीट कर रही हैं बाइल, जो बाइल है वो बाइल डक्ट से यहाँ तक आ जाता है। अब फिर ये बाइल डक्ट दूसरी बाइल डक्ट से मिलते हुए अंत में हिपैटिक डक्ट से बाहर आती है। कहानी समझ में आई कि जो ये हमारा हिपैटिक लोब्यूल है इसमें हिपैटोसाइट सेल्स हैं और ये सिक्रीट कर रही हैं बाइल, और बाइल जो है कलेक्टिव होते होते बाइल डक्ट से कलेक्ट होते होते अंततः जो है हिपैटिक डक्ट से बाहर आती हैं। और हिपैटिक डक्ट से होते हुए फिर ये घुस जाती हैं गॉल ब्लैडर के अंदर, और गॉल ब्लैडर में इनका स्टोरेज होता है, किसका? बाइल का स्टोरेज और जो है कंसंट्रेशन का काम जो है गॉल ब्लैडर के अंदर होता है। अब सारी बातों को एक साथ जो है आपको कलेक्ट करना है। ध्यान से देखो, 2 लोग आपने जो है माइक्रोस्कोप से देखा, आपको दिखे हिपैटिक लोब्यूल। हिपैटिक लोब्यूल में जो है हिपैटिक सेल्स है, तीनों टर्म जो है एनसीईआरटी की लाइनों में दिए हुए हैं और 2 ही लाइन के अंदर दिए हुए हैं, लोब, लोब्यूल, हिपैटिक सेल, तीनों क्लियर हो गए, ठीक है। हिपैटिक सेल सिक्रीट कर रही हैं बाइल, और बाइल जो है वो अंततः जो है कलेक्ट होकर के बाइल डक्ट से हिपैटिक डक्ट से बाहर आते हुए जो है गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है और कंसंट्रेट होता है। एक चीज़ मैंने शायद मिस कर दी है, ये जो ओपन स्पेसेस हैं इसको बोलते हैं साइनोसॉइड्स। साइनोसॉइड क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि इसमें एक सेल पाई जाती है जिसे बोलते हैं कफर सेल, जिसे बोलते हैं
कफर सेल। कफर सेल के बारे में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि कफर सेल कहाँ पाई जाती है। लिवर के अंदर कफर सेल पाई जाती है। ये जो ओपन स्पेसेस हैं हेपेटोसाइट के बीच में, साइनोसॉइड, इसमें ये जो कफर सेल पाई जाती है ये जो होती है फैगोसिटिक सेल्स होती हैं। फॉरेन जो भी मटेरियल या फॉरेन सब्सटेंसेस होते हैं उनको किल करने का काम इनका होता है, कफर सेल्स का। तो ये क्वेश्चन बार बार जो है आपको मिलेगा। अभी इसके ऊपर भी मैं एक पॉइंट लिख दूंगा। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं? स्ट्रक्चर से पूरी बात क्लियर हो गई? अगर क्लियर हो गई है तो मैं इसको मिटा रहा हूँ और मैं अब लाइनें लिख रहा हूँ और आप समझते चलिएगा, ठीक है? ध्यान से देखो। पहली बात क्या है? लीवर में दो लोब हैं। लिखो, लीवर डिवाइडेड इनटू टू लोब। पहला राइट लोब जो कि लार्ज है, ठीक है, एंड लेफ्ट लोब जो कि स्मॉल है। ये बात क्लियर हो गई? फिर आपने जो है स्कोप से देखा, माइक्रोस्कोप से, और आपको दिखे हिपैटिक लोब्यूल्स, ठीक है? क्या दिखे? हिपैटिक लोब्यूल। हिपैटिक लोब्यूल जो है, दीज आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर। लिखो, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर, ठीक है? और ये कवर्ड किससे था? ग्लीसन्स कैप्सूल, कवर्ड बाय ए थिन लूज कनेक्टिव टिश्यू लेयर कॉल्ड Gleason's capsule and hepatic lobule contain क्या कंटेन करती है? हिपैटोसाइट या हिपैटिक सेल्स। यहां तक बातें क्लियर हो गई? जो मैंने जो है पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था उसको मैंने एक लाइन में जो है कवर कर दिया। अब देखो आगे, हिपैटिक सेल्स क्या कर रही थी? वो बाइल सिक्रीट कर रही थी। यस, हिपैटिक सेल्स सिक्रीट बाइल which comes out of the lobes by hepatic ducts and stored and concentrated in gallbladder। यहां तक बातें क्लियर है? जो है हिपैटिक सेल सिक्रीट करेंगी बाइल के बारे में अभी मैं बताऊंगा, ठीक है? बाइल जो है इवेंचुअली जो है बाइल डक्ट से होते हुए हिपैटिक डक्ट में फाइनली जो है लोब से बाहर आती हैं और जो है गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर और कंसंट्रेशन इनका होता है, ठीक है? एक पॉइंट कफर सेल के बारे में भी लिख लो, ठीक है? कफर सेल, यस, कफर सेल, ठीक है, फाउंड इन लिवर एंड दीज आर फैगोसिटिक सेल। फैगोसिटिक सेल्स, ठीक है? तो ये जो है फैगोसिटिक सेल्स है जो फॉरेन सब्सटेंसेस को किल करेंगी, हमारे जो है लिवर के अंदर पाई जाएंगी। ये चीज क्लियर हो गई? हिपैटिक सेल जो है वो सिक्रीट करती हैं बाइल, जिसके बारे में जो है लिवर वाले पोर्शन में उन्होंने बाइल के बारे में नहीं बताया। जैसे सलाइवा के बारे में सलाइवरी ग्लैंड वाले पोर्शन में नहीं बताया था, उन्होंने जो डाइजेशन वाले पोर्शन में बताया था, वैसे बाइल के बारे में उन्होंने डाइजेशन वाले पोर्शन में बताया। यहाँ पे भी पढ़ लेते हैं, वहां पर आएगा तो वहां पे भी पढ़ लेंगे बाइल के बारे में। तो एक पॉइंट लिख लो, बाइल इज सिक्रेटेड बाय हिपैटिक सेल्स। यस, हिपैटिक सेल्स secrete bile which is an alkaline viscous greenish yellow fluid
और इसका पीएच होता है अल्कलाइन पीएच, दैट इज 8.6। पीएच लिखने का रीजन क्या है मैं आपको बता दूं, मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है कि हेपेटिक डक्ट जो है वो बाइल को लाती है लूप से और जो है वो चला जाता है गाल ब्लैडर के अंदर, उसके में जो है उसका स्टोरेज भी होता है और कंसंट्रेशन भी होता है। तो कंसंट्रेशन होगा तो पीएच चेंज होगा। यहाँ पे जो है गाल ब्लैडर के अंदर इसका पीएच जो होता है वो 7.6 होता है, ठीक है। तो लीवर के अंदर इसका पीएच अलग और गाल ब्लैडर के अंदर इसका पीएच अलग। यहाँ पे जो मैंने गाल ब्लैडर के बारे में पॉइंट छोड़ दिया, इज अ थिन मस्कुलर सैक, थिन मस्कुलर सैक जो कहाँ प्रेजेंट होगा, राइट लोब के पोस्टीरियर सरफेस पे। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो हेपेटिक सेल सीक्रेट बाइल व्हिच इज एन अल्कलाइन विस्कस ग्रीनिश येलो फ्लूइड जिसका पीएच होता है 8.6 एंड इट कंटेन बाइल साल्ट, ठीक है। जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, सोडियम ग्लाइकोलेट हो गया, ऐसे साल्ट पाए जाते हैं बाइल के अंदर, ठीक है। और साथ में इसमें पाया जाता है बाइल पिगमेंट। दो पिगमेंट के बारे में लिखा हुआ है, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। और बहुत सारे क्वेश्चन जो है इस पे पूछे जाते हैं समय समय पे, जो आपको स्टेटमेंट मिलता रहेगा, ठीक है। कि बाइल के अंदर क्या क्या पाया जाता है, बाइल साल्ट पाया जाता है, बाइल पिगमेंट पाया जाता है, बाइल पिगमेंट कौन कौन से होते हैं, ये सारी जो है क्वेश्चंस आते रहते हैं स्टेटमेंट के फॉर्म में, ठीक है। साथ में इसमें पाए जाते हैं फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। लेकिन बट नो एंजाइम। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट सो फार अबाउट बाइल, ठीक है। कि बाइल जो है ये सिक्रीट करता है हेपेटिक सेल्स के द्वारा और हेपेटिक सेल से जो है होते हुए जो है ये हेपेटिक डक्ट से बाहर आता है और जो है गाल ब्लैडर के अंदर जो है इसका स्टोरेज एंड कंसंट्रेशन होता है। ये एल्कलाइन जो है विस्कस ग्रीनिश येलो फ्लूइड है जिसका पीएच 8.6 है, ठीक है। इसमें पाए जाते हैं बाइल साल्ट, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम ग्लाइकोलेट, ऐसे जो है साल्ट पाए जाते हैं। इसमें पाए जाते हैं बाइल पिगमेंट दैट इज बिलीरुबिन एंड बाइलिवर्डिन, फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल, लेकिन कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है बाइल के अंदर। और ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ठीक है। ये स्टेटमेंट जो है मैंने कम से कम 4 या 5 मरतबा अलग अलग क्वेश्चन में देखी है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है अबाउट बाइल। ये चीज क्लियर हो गई। एक पॉइंट और रह गया है अबाउट द डक्ट्स, ठीक है। मैंने कहा जो हेपेटिक डक्ट है, हेपेटिक डक्ट वो गॉल ब्लैडर की डक्ट से मिल करके बनाती हैं कॉमन बाइल डक्ट। हेपेटिक डक्ट मिल करके सिस्टिक डक्ट से, दिस इज डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर, ठीक है। सिस्टिक डक्ट से मिलकर बनाती है कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट। अब ये कॉमन बाइल डक्ट आगे क्या करेगी इसके बारे में हमें पता चलेगा जो हमारा नेक्स्ट ग्लैंड है, एसोसिएटेड ग्लैंड है, दैट इज पैंक्रियास के अंदर। सो दिस इज ऑल अबाउट लीवर। लीवर में हम लोगों ने बहुत सारे पॉइंट जो है देख लिए एक साथ। हमने जो है लोब के बारे में बात की, हेपेटिक ग्लोब्यूल के बारे में बात की, हेपेटिक सेल्स के बारे में बात की, बाइल के बारे में बात की, स्ट्रक्चर भी बना दिया। आप बनाना चाहो बनाओ, नहीं बनाना चाहो छोड़ो, ठीक है। और दिस इज ऑल अबाउट लीवर। और हमारा जो नेक्स्ट एसोसिएटेड ग्लैंड है उसके ऊपर हम लोग बढ़ते हैं, दैट इज पैंक्रियास, ठीक है। मैं इरेज कर रहा हूं पूरा बोर्ड और हम लोग फ्रेश हेडिंग डालेंगे पैंक्रियास। ओके, एसोसिएटेड ग्लैंड में जो लास्ट ग्लैंड है दैट इज पैंक्रियास। पैंक्रियास के बारे में सबसे पहला पॉइंट इज अ मिक्स्ड ग्लैंड, इज अ मिक्स्ड ग्लैंड, या इसी को बोलते हैं हेट्रोजीनस ग्लैंड, हेट्रोजीनस ग्लैंड, ठीक है। और हेट्रोजीनस ग्लैंड या मिक्स ग्लैंड क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो है एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों पार्ट होते हैं, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन, ध्यान से समझना। वैसे तो एनसीईआरटी में जो है पैंक्रियास का जो है स्ट्रक्चर बना रखा है, लीवर का नहीं बनाया हुआ था, तो सबसे पहले जो है स्ट्रक्चर ही देख लो, समझ में आ जाएगा कुछ बातें। ये स्ट्रक्चर आपको याद होगा, आप इससे फैमिलियर हैं। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे पहला पार्ट है डुओडेनम, और इससे इस प्रकार से कुछ जो है पैंक्रियास जुड़ा होता है। ध्यान से को स्ट्रक्चर थोड़ा गड़बड़ हो गया। लेट्स से दिस इज पैंक्रियास, ये चीज़ क्लियर है। पैंक्रियास में 4 पार्ट, पहला हेड जो घुसा हुआ है डुओडेनम के अंदर, दूसरा निक वाला पार्ट,
ठीक है, देन बॉडी पार्ट एंड देन टेल वाला पार्ट। और पैंक्रियाज के बीचों बीच में एक डक्ट होती है जिसे बोलते हैं पैंक्रियाटिक डक्ट। क्या बोलते हैं? पैंक्रियाटिक डक्ट, पैंक्रियाटिक डक्ट। और इस पैंक्रियाटिक डक्ट से एक और डक्ट आके मिलती है जिसे हम लोगों ने पिछले वाले ग्लैंड में पढ़ा था। ठीक है, मैंने कहा था लीवर से हिपैटिक डक्ट आएंगी और गाल ब्लैडर की सिस्टिक डक्ट मिलकर बनाएंगी कॉमन बाइल डक्ट, और वो कॉमन बाइल डक्ट यहाँ पे आ गई, कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है, और कॉमन बाइल डक्ट और पैंक्रियाटिक डक्ट मिल करके बनाती हैं हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट, हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट। और ये हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट ओपन होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के डुओडेनम वाले पार्ट में। ठीक है, और इसकी ओपनिंग को गार्ड किया जाता है, इसकी ओपनिंग को गार्ड किया जाता है एक स्फिंक्टर के द्वारा, जिसे बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ, स्फिंक्टर ऑफ, स्फिंक्टर ऑफ ऑर्डाई। इस पे अभी जो है रिसेंट में क्वेश्चन आया हुआ है, 2 या 3 साल पहले 2017 या 18 का क्वेश्चन है। आप जो अनसॉल्व दिखेगा, क्वेश्चन ये था कि हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट की ओपनिंग को कौन गार्ड करता है? स्फिंक्टर ऑफ ऑर्डाई। ठीक है, और हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट जिस पोर्शन में डुओडेनम के ओपन होता है उसे बोलते हैं एम्पुला ऑफ वेटर, एम्पुला ऑफ वेटर। मैंने एक साथ बहुत सारी बातें आपको बता दी, चलो एक मरतबा इसको रिकलेक्ट करते हैं। ठीक है, पैंक्रियाज इज अ मिक्स्ड ग्लैंड क्योंकि इसमें एक्सोक्राइन पार्ट भी है और एंडोक्राइन पार्ट भी है। ये डुओडेनम में जो है इसका हेड जो है धसा हुआ होता है डुओडेनम के अंदर, और इसमें होते हैं नेक, बॉडी एंड टेल वाला पार्ट। बीच में होती है पैंक्रियाटिक डक्ट, और इस पैंक्रियाटिक डक्ट से कॉमन बाइल डक्ट आकर के जुड़ता है और बनता है हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट, जिसकी ओपनिंग होती है डुओडेनम के अंदर, और ओपनिंग को गार्ड करने वाला होता है एक स्फिंक्टर, स्फिंक्टर ऑफ ऑर्डाई। जिस जगह पे इस डुओडेनम में ये लोग ओपन होते हैं उसे बोलते हैं एम्पुला ऑफ वेटर। ये बात क्लियर हो गई। एक्सोक्राइन पार्ट और एंडोक्राइन पार्ट की बात करें तो जो पैंक्रियाज का मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन है वो एक्सोक्राइन है, दैट इज 98% लगभग, कुछ जगहों पे 99% लिखा हुआ है। ठीक है, 98% जो है एक्सोक्राइन पार्ट होता है पैंक्रियाज का, बाकी सिर्फ 2% जो है ये हमारा एंडोक्राइन पार्ट होता है। ये चीज़ क्लियर हो गई। एक्सोक्राइन वाला पार्ट जो है ये सिक्रीट करता है, ये ध्यान से देखो, एक्सोक्राइन पार्ट जो है स्टार डाल के लिख लो, एक्सोक्राइन पार्ट जो है ये सिक्रीट करता है पैंक्रियाटिक जूस, पैंक्रियाटिक जूस। और पैंक्रियाटिक जूस को कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस भी कहते हैं, कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस। क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हम लोग डाइजेशन पढ़ेंगे तो आप इसका कमाल देखिएगा, ये जो है सबके लिए कुछ ना कुछ रखे हुए हैं अपने पास। ठीक है, तो एक्सोक्राइन वाला जो पार्ट है वो पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है, और ये पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीट होते हैं एक्नी द्वारा। ये जो पैंक्रियाटिक डक्ट है इस यहाँ पे जगह जगह पे जो है इस प्रकार से एक्नी पाई जाती हैं। आप जो है गूगल पे सर्च मारिएगा, आपको इस प्रकार का कुछ स्ट्रक्चर दिख जाएगा। दीज आर कॉल्ड एक्नी, एक्नी या एसिनी, जो भी आप पढ़ो। ठीक है, ये जो है सिक्रेट करते हैं इस पैंक्रियाटिक जूस को। तो मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो पैंक्रियाज का लगभग पूरा पार्ट जो है एक्सोक्राइन है। एंडोक्राइन वाला पार्ट जो है वो, इसको देखिए ध्यान से, इस प्रकार से बिंदी बिंदी आपको नजर आएगा। दीज आर कॉल्ड इजलेट्स, दीज आर कॉल्ड islet, and islet represent endocrine part of the pancreas. ठीक है, these are called islet, और ये रिप्रेजेंट कर रही है किसको? एंडोक्राइन वाले पार्ट को। लिख लो, एंडोक्राइन पार्ट, एंडोक्राइन पार्ट। ठीक है, इज अ ग्रुप ऑफ इस्लेट्स, ग्रुप ऑफ इस्लेट्स, इस्लेट्स। और ये इसी को कहते हैं इस्लेट ऑफ लैंगरहन, इजलेट ऑफ लैंगरहन। ये चीज़ क्लियर हो गई। ठीक है, एंडोक्राइन पार्ट जो है वो ग्रुप ऑफ इजलेट्स के द्वारा जो है रिप्रेजेंट किया जाता है। एक्सोक्राइन पार्ट जो है पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है, और पैंक्रियाटिक जूस में बहुत सारे जो है इनएक्टिव डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे जो है पैंक्रियाटिक जूस में
एंजाइम पाए जाते हैं और उनके बारे में जो है हम लोग डाइजेशन के बारे में डिटेल, डाइजेशन वाला जो पोर्शन है उसमें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको नाम बता दे रहा हूँ ताकि आप फैमिलियर हो जाए थोड़ा या फिर याद कर लें, ठीक है, तो उससे आपको आसानी होगी आगे। ध्यान से देखो, पैंक्रियाटिक जूस में, पैंक्रियाटिक जूस में होते हैं इनएक्टिव एंजाइम्स, इनएक्टिव एंजाइम, ठीक है। कौन कौन से? नंबर 1 ट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन, ठीक है। सेकंड काइमोट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन। थर्ड प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेजेस, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेजेस। फोर्थ लाइपेजेस। फिफ्थ एमाइलेजेस। सिक्स्थ न्यूक्लियसेस, न्यूक्लियसेस। इनका काम क्या है वो हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में देखेंगे कि किस प्रकार से जो है ये इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में होंगे और फिर जो है ये अलग अलग जो है मैक्रोमोलिक्यूल का और अलग अलग सब्सटेंस को ब्रेक डाउन किस प्रकार से करेंगे। फिलहाल के लिए हमें सिर्फ इतना समझना है कि पैंक्रियाटिक में 2 पार्ट थे, एक तो एक्सोक्राइन वाला पार्ट और एंडोक्राइन वाला पार्ट। एक्सोक्राइन वाला पार्ट 98%, एंडोक्राइन वाला पार्ट इजलेट्स के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है जो कि 2% है, ठीक है। एक्सोक्राइन वाला पार्ट जो है उसमें एकनी सेल्स हैं जो सिक्रीट कर रही हैं इतने साले जो है पैंक्रियाटिक जूस जो सिक्रीट कर रही है, पैंक्रियाटिक जूस विच कंटेन इनएक्टिव एंजाइम, दीज इनएक्टिव एंजाइम्स विच इज कंटेन बाय पैंक्रियाटिक जूस। ये चीज क्लियर हो गई। एक्सोक्राइन वाला पार्ट जो है ग्रुप ऑफ इजलेट्स के द्वारा रिप्रेजेंट होता है और इस ग्रुप ऑफ इजलेट्स में भी अलग अलग सेल्स होगी। इजलेट जो मैंने बनाई थी इस तरीके से, ध्यान से देखो, इस तरीके से बनाई थी, इसमें भी जो अलग अलग प्रकार की सेल्स होती हैं। वैसे तो काफ़ी सारी सेल्स होती हैं लेकिन 2 के बारे में एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, अल्फ़ा और बीटा के बारे में, और एक आप और लिख लो डेल्टा के बारे में। बहुत सारे टीचर जो 5 लिखवा देते हैं लेकिन मैं यहाँ पे 3 ही लिखवाऊंगा। अल्फ़ा सेल्स, दीज आर अल्फ़ा सेल्स, दीज आर बीटा सेल्स एंड दीज आर डेल्टा सेल्स, ठीक है। 3 सेल्स होती हैं किसमें? इजलेट्स के अंदर। अल्फ़ा सेल जो है वो सिक्रीट करती है एक हार्मोन, हार्मोन जिसे कहते हैं ग्लूकागॉन, ग्लूकागॉन, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। तो अल्फ़ा सेल सिक्रीट ग्लूकागॉन, बीटा सेल्स सिक्रीट हार्मोन, हार्मोन जिसे बोलते हैं इंसुलिन। इसके बारे में आपने सुना है, इंसुलिन का नाम आप भी आपने सुना होगा, ग्लूकागॉन का भी नाम सुना होगा। ये एक जो है नया है। डेल्टा सेल सिक्रीट हार्मोन, हार्मोन सोमैटोस्टैटिन, सोमैटोस्टैटिन, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। तो एंडोक्राइन पार्ट वाला जो है वो ग्रुप ऑफ इजलेट्स है। इजलेट्स में अलग अलग प्रकार के सेल, अल्फा सेल्स जो है वो सिक्रीट करती हैं हार्मोन ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन का काम क्या होता है? ये हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज कर देता है। ये आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो हम लोग जो है बायोमोलिक्यूल वाला चैप्टर पढ़ेंगे, केमिकल कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे, वहाँ पे जो है इनके बारे में डिस्कशन मैं कर दूंगा, ठीक है। बीटा सेल्स जो है वो सिक्रीट करती है इंसुलिन और ये इसका अपोजिट काम करता है। ग्लूकागॉन का जस्ट अपोजिट काम करता है इंसुलिन। इंसुलिन जो है हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कम कर देता है, ठीक है। और सोमैटोस्टैटिन के बारे में हम जो है केमिकल कोऑर्डिनेशन में चर्चा करेंगे। हम जो है सोमैटोस्टैटिन के बारे में पढ़ेंगे। इज अ इनहिबिटरी हार्मोन सिक्रेटेड बाय हाइपोथैलेमस, और किसको इनहिबिट करता है? ग्रोथ हार्मोन को। यहाँ पे भी है सोमैटोस्टैटिन का काम है। वैसे तो इसका स्पेसिफिक फंक्शन अभी पता नहीं है, ठीक है। वैसे कहते हैं कि ये जो है अल्फा और बीटा सेल को सप्रेस करता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से समझ सकते हो आप। तो हम लोगों ने बात कर ली पैंक्रियास के बारे में। इज अ मिक्स्ड ग्लैंड, ठीक है। इसमें एंडोक्राइन पार्ट भी है, एक्सोक्राइन वाला पार्ट भी है। 4 पार्ट में डिवाइडेड है, हेड, नेक, बॉडी, टेल, ठीक है। बीच में थी पैंक्रियाटिक डक्ट, और पैंक्रियाटिक डक्ट जो है कॉमन बाइल डक्ट से मिलकर बनाती थी हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट। हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट जो है वो ओपन होती है डुओडेनम में, जिसको गार्ड किया जाता है स्फिंक्टर ऑफ ऑर्डाई के द्वारा, और जिस पोर्शन में ये ओपन होती थी डुओडेनम में उसे हम लोग बोलते थे एम्पुला ऑफ वेटर, ठीक है। और मैंने बताया था कि एक्सोक्राइन वाला पार्ट जो होगा वो 98% होता है। एंडोक्राइन वाला पार्ट जो है सिर्फ 2% होता है, जो रिप्रेजेंट करता है इजलेट्स के द्वारा, ठीक है। एक्सोक्राइन पार्ट जो है वो सिक्रीट करता है पैंक्रियाटिक
पैंक्रियाटिक जूस विच इज़ अ कंप्लीट जूस, जिसमें जो है ढेर सारे इनएक्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं जैसे ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, लाइपेजेज, एमाइलेजेज एंड न्यूक्लियेजेज, ठीक है। और एंडोक्राइन वाला पार्ट जो है वो ग्रुप ऑफ इजलेट्स या इसी को बोलते हैं इजलेट्स ऑफ लैंगरहन, ठीक है। इसमें अल्फा सेल्स होती हैं, बीटा सेल्स होती हैं और डेल्टा सेल। तो अल्फा सेल जो है वो ग्लूकागॉन जो है सिक्रीट करता है, ग्लूकागॉन हार्मोन, ये जो हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। और इंसुलिन जो है उसका जस्ट अपोजिट काम करता है। सोमैटोस्टैटिन के बारे में मैंने जो बताया कि जो है केमिकल कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि हाइपोथैलेमस से भी सिक्रीट होता है और जो है ये इनहिबिटरी हार्मोन होता है ग्रोथ हार्मोन का। यहाँ पे इसका काम है अल्फा और बीटा सेल्स की सिक्रीशन को सप्रेस करना। तो जो है पैंक्रियाज के दो काम, एक तो पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीट करना, दूसरा जो है इतने सारे हार्मोन सिक्रीट करना। तो हम लोगों ने जो है जो हमारा लास्ट एसोसिएटेड ग्लैंड थी पैंक्रियाज वो भी यहाँ पे फिनिश कर ली। एनसीईआरटी का कोई भी पॉइंट नहीं छूटा होगा, एक्स्ट्रा पॉइंट भी मैंने पढ़ाए हैं लेकिन वो पॉइंट आए हुए हैं, एग्जाम में पूछे गए हैं, टेस्ट सीरीज़ में आते हैं, इसलिए ही मैंने पढ़ाए हैं। मैंने जो है आपको पीएचडी कराने की कोशिश नहीं की। हाँ, लीवर में थोड़ा ज़्यादा हो गया था पर वो मैंने मना कर दिया आपको कि स्ट्रक्चर आप नहीं बनाएं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपको रिक्वायर्ड है वो स्ट्रक्चर तभी बनाइएगा, नहीं रिक्वायर्ड है तो मत बनाइएगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट एसोसिएटेड ग्लैंड। और इसी प्रकार से हम लोग का ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का जो पार्ट था वो फिनिश हो गया। मैंने कहा था कि डाइजेशन से पहले ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ लेते हैं। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोगों ने पिछले लेक्चर वीडियो में पूरा एलिमेंट्री कैनाल खत्म कर लिया था। इस वाले लेक्चर वीडियो में हम लोगों ने पूरा जो है एसोसिएटेड ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, लीवर और पैंक्रियाज के बारे में फिनिश कर लिया। और इस प्रकार से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम वाला पार्ट जो है फिनिश हो गया है। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर वीडियो होगा वो होगा डाइजेशन के ऊपर, ठीक है। और आज के इस लेक्चर वीडियो में आप जो है अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ, जो भी फ्रेंड्स हैं आपके नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर 11th में हो या फिर 12th में हो, उनके साथ जो है आप ये जो है वीडियो शेयर कर सकते हैं। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल पे बने रहें। मैं इसी प्रकार से जो है लेक्चर्स वीडियो डालता रहूँगा, न सिर्फ क्लास 11th की, क्लास 12th के भी जो है हम लोग लेक्चर वीडियो बहुत जल्दी मैं अपलोड करना स्टार्ट कर दूँगा। थोड़ा गैप रहेगा 11th और 12th में, तो इसलिए जो है पहले हम लोग 11th का ये फिजियोलॉजी का जो पार्ट है इसको जो है कवर करने के बाद जो हम लोग 12th का जो है पोर्शन स्टार्ट कर देंगे। तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आने वाली जो है वीडियोज़ के बारे में नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू, गुड लक, बाय बाय।